Good morning, Sharbodhan Namaskar, dear student. This is Mahesh over here. In today's video, I'm going to teach Panorama Part 2 from 4th section, chapter number 3, that is Gilu. Gilu. That has been written by Mahadevi Verma, was a very famous novelist and even short story writer. जो प्रेजेंट लेसन हम आप पढ़ेंगे गिलू, वो महादेवी वर्मा के द्वारा रचित लेसन है। इस लेसन में उन्होंने हम रीडर्स को क्या पढ़ाया? एक्चुअली इन दिस लेसन we have to study about the love and affection between a human and animal. जो एक इंसान और एक जानवर के बीच का जो लव अफेक्शन होता है, उसी लव अफेक्शन को महादेवी वर्मा जी ने इस लेसन में हमारे सामने रखा है। हम रीडर्स इस लेसन में पढ़ते हैं कि एक इंसान के और एक जानवर के बीच में किस तरह का रिलेशन होता है। ऐसे बहुत सारे आपने स्टोरी भी पढ़ा होगा, इवन बहुत सारी मूवीज़ भी इस पे बेस्ड है, जो आपने, मुझे उम्मीद है कि आपने देखा होगा कि एक इंसान का एक जानवर से और एक जानवर का एक इंसान से किस तरह का लव अफेक्शन होता है, किस तरह का रिलेशन होता है। वही चीज़ आपको इधर पढ़ना है। जैसे मेरे को फिल्म याद आ रही है, तेरी मेहरबानियाँ नाम की फिल्म थी जैकी श्रॉफ की, उसमें उसका डॉग होता है। आपने अगर देखी होगी तो आप बात को भली भांति समझ सकते हैं कि उस फिल्म के हीरो और उसके डॉग के बीच में कितना गहरा रिलेशन होता है। हाथी मेरे साथी आपने देखा होगा, उसमें कैसा रिलेशन है। आंखें नाम की फिल्म आई थी, उसमें गोविंदा और उसका एक मंकी होता है, उसका कैसा रिलेशन है। वही रिलेशन महादेवी वर्मा जी ने यहाँ पे शो किया। इसके पहले भी आपने आपके पनोरमा रीडर में आपने जो पढ़ा था लेसन, कौन सा, जनवरी नाइट्स, जिसमें हल्को और उसका पेट एनिमल जबरा होता है, उन दोनों के बीच में जो लव अफेक्शन था वो आपने पढ़ा है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसको आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। चलेंगे स्टोरी में लाइन बाय लाइन डीपली चलेंगे। उससे पहले राइटर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, बिकॉज आपको जब क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में माय डियर, तो राइटर से रिलेटेड भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप का आते हैं। कि मान लिया कभी कभी दे देगा चैप्टर का नाम जैसे गिलू, और पूछ देगा कि इसके राइटर कौन है। आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे और उस ऑप्शन में से मार्क करना होगा। कब? जब आपको याद होगा तब। या फिर बोल देगा महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ था, ऑप्शन दे देगा आपको वहाँ चूज करना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं, राइटर्स से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, एकदम श्योर आते हैं, नो डाउट। दूसरी बात, ये जो लेसन है बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे कम 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। कम से कम 5 मार्क्स का क्वेश्चन इस लेसन से पूछा जाता है। एक ये लेसन और एक वो जनवरी नाइट वाली लेसन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हर साल एग्जामिनेशन में दोनों लेसन से क्वेश्चन किए जाते हैं। इसलिए माय डियर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरी बात को अच्छे से फोकस्ड करके सुनिए। आर यू रेडी? यस, वेरी गुड, वेरी गुड, आई होप सो। चलते हैं लेसन के अंदर। लेट अस बिगिन द लेसन by the introduction of the writer. Here you can see Mahadevi Verma was the present writer of this lesson, and that she was born on 1907 and had passed away in 1987. उनका जन्म 1907 ईस्वी में हुई और उनका देहांत 1987 ईस्वी में हो गई थी। And she was a leading poetess of the Chayawadi school of poetry in Hindi. She was also a well-known story writer and editor of the famous Hindi weekly Chand. ये बताया जा रहा है अबाउट द राइटर, कहा जा रहा है कि जो महादेवी वर्मा थी वो एक लीडिंग पोएटेस मतलब अपने आप को हमेशा आगे रखने का, हमारे संसार की समस्याओं को हमेशा आगे रखने का, लोगों को हमेशा आईना दिखाने का काम करती थी वो अपने पोएट के द्वारा, अपने स्टोरी राइटिंग के द्वारा। और इसीलिए उनको
छायावादी स्कूल में पोएट्री का लीडिंग पोएटेस कहा जाता था। इवन इवन शी वाज आल्सो अ वेरी गुड स्टोरी राइटर एंड अ एडिटर। बहुत अच्छी स्टोरी राइटर थी और एडिटर भी थी किसी संपादक में। संपादक मतलब समझते हैं जैसे वीकली या मंथली कोई मैगजीन्स आती हैं, उस मैगजीन्स के जो एडिटर होते हैं, दैट शी वाज हियर। और वो किस मैगजीन के एडिटर थी? चांद नामक मैगजीन उस समय वीकली आता था। उस चांद नामक वीकली मैगजीन के वो एडिटर हुआ करते थे। सम ऑफ आवर इम्पॉर्टेंट वर्क्स इंक्लूड दीप शिखा। उनमें से बहुत सारे कुछ महत्वपूर्ण काम उन्होंने किए हैं, जिसमें कुछ नाम दिया है दीप शिखा, यमा, निहार, श्रृंखला की कड़ियाँ, मेरा परिवार। ये जो कुछ नाम दिए गए आपको अंडरलाइन करके बोल्ड अक्षरों में, ये उनके द्वारा रचित कुछ पोएट्री है, कुछ स्टोरीज हैं जो हम रीडर के सामने रखा है, जो आपको नहीं पढ़ना है। शी वॉज द रिसिपेंट ऑफ मंगला प्रसाद प्राइज, भारत भारती अवार्ड एंड इवन द ज्ञानपीठ अवार्ड अलॉन्ग विद पद्म विभूषण। मतलब ये सारे जो हैं, ये महादेवी वर्मा जी को अवार्ड मिला था। उनको उनके साहित्य के दुनिया में एक अच्छा काम करने के लिए बहुत सारा अवार्ड मिला था। माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे, ये अवार्ड का नाम भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि महादेवी वर्मा को अपने लाइफ टाइम में किस किस तरह के अवार्ड उनको मिले थे, ध्यान रखना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे ये सब। देन आफ्टर शी वॉज इलेक्टेड फेलो ऑफ द साहित्य एकेडमी। तब बताया जा रहा है कि इतना सारा अवार्ड अचीव करने के बाद उनको साहित्य एकेडमी के लिए इलेक्ट किया गया, चुना गया। साहित्य एकेडमी के लिए उनको चुना गया। राइटर के बाद माय डियर पढ़ेंगे स्टोरी। जो मैंने बताया था कि देयर इज अ वेरी गुड रिलेशन ऑफ लव एंड अफेक्शन बिटवीन एन एनिमल एंड ए ह्यूमन बीइंग दैट वी हैव टू स्टडी ओवर हियर। जहाँ आपको एक इंसान और एक जानवर के बीच में जो प्यार मोहब्बत वाली रिलेशन होती है, उस स्टोरी पढ़ना है। जैसे कहने वाले लोग ये कहते हैं कि आज का जनरेशन, आज का जो पीरियड चल रहा है माय डियर, उसमें इंसानों से ज़्यादा जानवरों पे विश्वास करना चाहिए। इंसान कभी भी धोखा दे जाते हैं, लेकिन जानवर वफादार होते हैं, वो आपको कभी धोखा नहीं देंगे। इसलिए कहने वाले ने कहा कि आजकल जानवरों पे विश्वास कर लिया जाए, लेकिन इंसानों पे नहीं, क्योंकि जानवर हमेशा अपने ऑनर का, अपने मास्टर का वफादार होता है। ये बात सही है और 100% सही है। लेकिन इंसान कब पता नहीं पीठ पीछे छुरा घोंप कर चला जाएगा, कुछ पता नहीं चलेगा। सब स्टोरी पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन, बने रहिए, फोकस्ड रहिए प्लीज। Then after there is some portion that is looking on your screen। जो कुछ क्वेश्चंस दिख रहे हैं आपको, वो रीडिंग करने से पहले, स्टोरी में जाने से पहले आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है बाय योरसेल्फ बट नॉट माई सेल्फ। आपको इसका आंसर देना है। आपका चॉइस क्या है, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो आपसे चॉइस आपसे पूछा जा रहा है। इस तरह का क्वेश्चन जनरली एग्जामिनेशन में आते नहीं है, लेकिन वो तभी कभी कभार आ गया तो एग्जामिनर क्या करता है, आपके थिंकिंग को, आपके थॉट को जानना चाहता है। इस तरह के क्वेश्चन को फॉलो करके जानते हैं इस क्वेश्चन क्या है। वह वर्क ग्रुप में बताते हैं, वर्क इन स्मॉल ग्रुप। आपको डिस्कस क्लास करना है इससे जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपके क्लास में 4, 5 या 10, 20 बच्चों का एक ग्रुप तैयार करेंगे और उस ग्रुप में इस टॉपिक पे डिस्कशन चलेगा। डिस्कशन आप लोग समझते हैं। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन, डू यू लाइक स्टोरीज? यस ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। आपको स्टोरी पसंद है? यस, क्यों नहीं पसंद है। हमें स्टोरी सुनना और सुनाना बहुत अच्छा लगता है। इंटरटेनमेंट का एक बहुत अच्छा साधन है। जब हमारे सामने आज का मॉडर्न ज़माने में टीवी है, फलाना बहुत सारे ऐसे अप्लाइंसेस है जिससे हमारा एंटरटेनमेंट हो पाता है। लेकिन आज से 100 साल, 200 साल, 500 साल पीछे जाएंगे माय डियर, तो ये सारा नहीं था एंटरटेनमेंट का साधन, और तब स्टोरी ही एंटरटेनमेंट का साधन हुआ करता था, जिसमें हमारे दादा दादी, नाना नानी हमें स्टोरी सुनाकर हमें एंटरटेन किया करते थे। इसलिए हमें स्टोरी पसंद है। आपको पसंद है या नहीं वो आप जानें। उम्मीद है आपको भी पसंद होगा और आप इसका आंसर यस लिखेंगे। लेकिन यस लिखने के बाद आपको बताना पड़ेगा कि आपको स्टोरी क्यों पसंद है। दूसरा क्वेश्चन यही है, व्हाई डू यू लाइक स्टोरीज? स्टोरीज क्यों पसंद है? स्टोरीज क्यों पसंद है? एंटरटेनमेंट का बहुत अच्छा साधन है। इवन वो स्टोरी जब हम सुनते हैं तो हमें कुछ ना कुछ मोरल सिखा के जाता है।
हमारा नैतिकता हमें सिखा के जाता है कि हमें किस तरह से किसी के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, कैसे सोना चाहिए। ये हमें क्या करता है, मोरल दिखाता है। जैसे इस स्टोरी को पढ़ेंगे तो एनिमल और इंसानों के बीच जो रिलेशन है उससे हम सीखेंगे कि एक बहुत अच्छा रिलेशन एक जानवर और एक इंसान के बीच हो सकता है। In the third question, tell any story on love between an animal and man। कह रहा है कि आपको एक स्टोरी सुनाना है जिसमें एक आदमी और एक जानवर का अच्छा रिलेशन बताया जा रहा है। तो मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कुछ ऐसे स्टोरीज फिल्म भी, जिसको आप अपनी डिस्कस के क्लास में उसको सुना सकते हैं। और इवन उसके बाद भी आपको बहुत सारे ऐसे स्टोरीज आते होंगे जिसमें एक इंसान और एक जानवर की बीच जो रिलेशन है उस पर फोकस करते हैं। चलते हैं लेसन के अंदर। यहाँ हियर स्टार्ट हो रहा है गिलू। हियर आई एम गोइंग टू दिस स्टोरी लाइन बाय लाइन। बी फोकस्ड, बी केयरफुल, लिसन टू मी केयरफुली बिकॉज जो सुन के सीखते हैं वो लर्न करके सीखा नहीं जा सकता है। माय डियर, हमने पिछली क्लास में ग्रामर की क्लास में भी बताया था आपको कि सुन के सीखते हैं, सुन के सीखते हैं। याद करके जो सीखते हैं वो भूल जाते हैं, और जो सुन के सीखते हैं माय डियर वो इधर लॉक हो जाता है, फिक्स हो जाता है, हम उसे भूल ही नहीं पाते। इसलिए स्टोरी अच्छे से सुनेंगे। जब आप स्टोरी अच्छे से सुन लेंगे तो माय डियर आपको क्वेश्चन आंसर याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है, इतनी काबिलियत है कि आप उस क्वेश्चन का आंसर खुद से दे सकते हैं और बहुत अच्छा से दे सकते हैं। इसलिए आराम से सुनेंगे, केयरफुली सुनेंगे। ओके, लेट अस बिगिन हियर। Unexpectedly, one morning when I entered the veranda, from the room I saw two crows playfully poking their beaks at the flower pots as if engaged in the game of hide and seek। अब बताया जा रहा है इस पैराग्राफ में एक सुबह जब महादेवी वर्मा अपने रूम से बाहर बरामदे में पहुंची तो उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि दो कौवे हैं जो आपस में क्या कर रहे हैं, एक फ्लावर पोट पर अपने बीक को मार रहे हैं, अपने चोंच को मार रहे हैं। एक फ्लावर पोट पर अपने चोंच को क्या कर रहे हैं, मार रहे हैं। उस दृश्य को देखकर महादेवी वर्मा जी को लगा ये जो दोनों कौवे हैं वो क्या कर रहे हैं, छुपा छुपी वाला खेल खेल रहे हैं। कौन सा? जो हम आपस में अपने बचपन पीरियड में हमने भी खेला था, छुपा छुपी वाला खेल। आप भी खेले होंगे वही छुपा छुपी वाला खेल ये दोनों कौवा खेल रहे थे अकॉर्डिंग टू महादेवी वर्मा, लेकिन एक्चुअली में वो खेल नहीं रहे थे, क्या कर रहे थे देखते हैं। सडनली माय एसिडुअस critic of this mythical tale of the crow was interrupted by my gaze that fell on this tiny wing laying hidden in the। अब ये बताया जा रहा है कि अचानक से महादेवी वर्मा को लगा क्या, महादेवी वर्मा को लगा कि जो गैप है, दो गमले रखे हुए थे, दो फ्लावर पोट रखे हुए थे और दो फ्लावर पोट के बीच में जो गैप होती है, दो फ्लावर पोट ऐसे रखे हुए उसके बीच में गैप बन जाता है, ऑब्जर्व कर सकते हैं। उस गैप के बीच में उन्होंने देखा देयर वाज द गैप ऑफ जंक्शन। उसको बीच में जो खाली जगह था, इस फ्लावर पोट के बीच में ये खाली जगह, इसी को जंक्शन कहा गया है, उन्होंने उसको जंक्शन कहा है। एंड मूविंग क्लोजर, जब उस पोर्ट के पास महादेवी वर्मा चलकर पहुंची तब उन्होंने वहां क्या देखा, आई सॉ दैट इट वाज अ टीनी बेबी स्क्वारल दैट मस्ट हैव एक्सीडेंटली फॉलन फ्रॉम अ नेस्ट एंड वाज नाउ बीइंग कंसीडर्ड बाय द क्रो टू बी एन इजी प्रे फ्रॉम हियर। जब वो महादेवी वर्मा गमले के पास पहुंची तो उन्होंने देखा कि गमले के दोनों के बीच में एक छोटा सा स्क्वारल बेबी जो शायद अपने नेस्ट से, अपने घोंसले से गिर गया है, और गिरने के बाद वो जो दोनों कौवे हैं उस पर हमला किया हुआ है, और हमला करके वो एक आसान सा भोजन कौवे के लिए तैयार हो रहा है। कौवा क्या करेंगे, उसको चोंच मार मार कर उसकी जान निकाल देंगे, एंड देन इट वॉज अ वेरी गुड मील, अच्छा खाना होगा उन कौवों के लिए। महादेवी वर्मा यही कह रही है। Having sustained 2 wounds due to the assault by the pair of crows,
was enough for this teeny being, and he was now motionless, clinging to the pole. अब इस पैराग्राफ में यहाँ कह रहे हैं महादेवी वर्मा कि जब मैं वहाँ पहुँचा तो उसके पास बहुत सारे घाव हो गए थे, जिसमें टू बाउंड्स चोट लगे थे उनको, चोट से कारण वो बुरी तरह से जख्मी हो गया था दोनों कौवे के द्वारा, है ना। अब बताया जा रहा है कि वो दोनों कौवे ने चोट मार मार कर उसको क्या बना दिया था, मोशनलेस, मतलब ना हिल रहा था ना डोल रहा था। वो छोटा सा जानवर बेशुद्ध पड़ा हुआ था, बेहोश पड़ा हुआ था। उसको क्या करेंगे, वो बताया जा रहा है कि क्लिंगिंग टू द पोट, क्लिंगिंग टू द पोट, पोट के लटक रहा था, क्लिंगिंग मतलब लटक जाना, लटक रहा था। देन आफ्टर एवरीवन remarked that as he was not survived after having been so assaulted by the crows, he be left alone, but my mind refused access to their views, and therefore I gently lifted him up and brought him to my room. अब यहाँ कहा जा रहा है महादेवी वर्मा के द्वारा कि जितने भी लोगों ने देखा, जितने भी लोगों ने उस छोटे से टीनी स्क्वायरल बेबी को बेहोश पड़ा हुआ देखा, कौवे के द्वारा मारे गए चोट को देखा, तो किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि ये जो टीनी स्क्वायरल है ये अब जिंदा भी रह पाएगा। लेकिन महादेवी वर्मा कहती हैं कि मैं उनकी सारी बातों को रिफ्यूज़ कर गया, मेरा माइंड उनकी बातों को एक्सेप्ट नहीं कर गया, रिफ्यूज़ कर गया। एंड देन आफ्टर उन्होंने क्या किया, उसको बहुत प्यार से, बहुत विनम्रतापूर्वक उठाया और अपने रूम में लेकर चली गई। उस छोटे से स्क्वायरल बेबी को जो बेहोश पड़ा था उसको अपने हाथों में बहुत प्यार से उठाया और उसे अपने रूम में लेकर चली गई। एंड देन आफ्टर wiping the blood from his wounds with cotton wool and applied penicillin ointment to the body of the teeny squirrel. अब महादेवी वर्मा कह रही है कि उस स्क्वायरल बेबी को उठाकर अपने रूम में ले गई और कॉटन से, रुई से उसके जख्म पे पड़े ब्लड को साफ किया और साफ करने के बाद उस पर पेनिसिलिन नामक ऑइंटमेंट अप्लाई किया। ऑइंटमेंट जो जख्म पे लगाया जाता है, ये क्वेश्चन माय डियर ध्यान रखेंगे, ये जो है पेनिसिलिन ऑइंटमेंट, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ऑब्जेक्टिव आता है, पूछा जाता है कि किस ऑइंटमेंट का यूज महादेवी वर्मा ने किया था, आपको जवाब देना पड़ेगा पेनिसिलिन। ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं इस पैराग्राफ में। From there I have to start here. I tried to feed him by somehow putting a thin cotton wool weak dipped into the milk to his mouth, but he was unable to open his mouth, and the drop of milk only slide down from the both side. अब इस पैराग्राफ में महादेवी वर्मा कह रही है, जो आई है महादेवी वर्मा है, महादेवी वर्मा अपने लिए वहाँ पे आई प्रोनाउन यूज किए हैं। अब महादेवी वर्मा कह रही हैं कि मैंने उसका घाव साफ किया, उस पर ऑइंटमेंट अप्लाई किया, एंड देन आफ्टर मैंने उसे कुछ भोजन खिलाने की कोशिश की। भोजन खिलाना मतलब जो वो खाने लायक है, रोटी चावल तो वो खाएगा नहीं, क्या करेगा, उन्होंने क्या किया, कॉटन लिया, रुई लिया और उसको दूध में डुबोकर उसके मुंह में डालने की कोशिश की, लेकिन उसका मुंह खुल नहीं रहा था। उस छोटे से स्क्वायरल का मुंह खुल नहीं रहा था। जबरदस्ती रुई के सहारे जब उसके मुंह में दूध डाला गया तो क्या हुआ कि दोनों साइड से दूध बहने लगा। जब मुंह के अंदर दूध नहीं गया तो दोनों साइड से दूध बाहर की ओर बहने लगा। तब क्या करते हैं, वो लिखा जा रहा है वाटर, सॉरी बोथ साइड, दोनों तरफ से वो दूध बाहर बहने लगा। टीनी स्क्वायरल के अंदर जरा सा भी नहीं गया। ओनली आफ्टर सेवरल आवर ऑफ टेंडिंग गुड आई मैनेज टू pour one drop of water in his mouth. अब बताया जा रहा है महादेवी वर्मा के द्वारा कि कुछ घंटे बाद, अनेक घंटों बाद जब मैंने उसे कुछ देने की कोशिश की तो कुछ घंटे बाद उसके मुंह में एक ड्रॉप, एक बूंद या दो बूंद उसके मुंह में पानी में पिला सकी। But on the third day he became so much better and assured that he would use his two teeny claws to hold my finger and gaze all around with his blue glass beams like eyes, and his 3-4 months he astonished everyone with his smooth fur, busy tail and naughty reformed eyes.
अब बताया जा रहा है महादेवी वर्मा के द्वारा कि 3 दिन बाद, 3 दिन बाद वो इतना स्वस्थ हो गया, वो इतना स्वस्थ हो गया कि अपने पंजा से वो उसके फिंगर को पकड़ लेता था। ऐसे ये नहीं, ये तो फिंगर है, इस पे चढ़ा और इसको अपने पंजों से क्या करता था, पकड़ लेता था। 3 दिन के बाद उसमें इतनी ताकत आ गई थी कि वो अब इंसान के फिंगर को पकड़ने लगा था। देन आफ्टर बताया जा रहा है कि उसकी ब्लू ब्लू आंखें, चमकती हुई प्यारों की जैसे मोती की जैसे आंखें थी, जो बहुत खूबसूरत लगती थी। अब बताया जा रहा है कि वो 3-4 महीनों बाद उस छोटे सी स्क्वायरल के बच्चे में फर निकल आया था, स्मूथ फर निकल आया था। उसके बुजी टेल हो गए थे, बुजी टेल मतलब घना, जो उसका पीछे वाला टेल होता है, आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, देखे भी होंगे स्क्वायरल को, तो उसके जो पूंछ होते हैं बहुत खूबसूरत होते हैं, उसकी जो बॉडी पे धारीदार फर लगे होते हैं, बहुत खूबसूरत लगता है। और उसी फर के बाद वो स्क्वायरल बहुत सुंदर लगता है। और उसकी सुंदरता की बखान इस लाइन में, इस पैराग्राफ में महादेवी वर्मा कर रही हैं। Then after a transformation from common to proper noun followed, and we started calling him Gilu. I hung a lightweight flower basket lined with cotton wool on the window with the help of a wire, and for 2 years this was Gilu's head off. All were pleasant, astonished at his antic and intellect. अब बताया जा रहा है इस पैराग्राफ में महादेवी वर्मा डिस्क्राइब कर रही है कि उन्होंने उसके कॉमन नाउन को प्रॉपर नाउन में चेंज कर दिया। कॉमन नाउन को क्या किया, प्रॉपर नाउन में चेंज किया। कि एक स्क्वायरल कॉमन नाउन होता है और उस स्क्वायरल का एक प्रॉपर नाम दे दिया गया, तब वो क्या बन गया, प्रॉपर नाउन। और प्रॉपर नाउन में उसको नाम दिया गया गिलू। उस स्क्वायरल के बच्चे को क्या नाम दिया गया, गिलू। अब उसको गिलू के नाम से पुकारने लगी। और क्या की उसके बाद उन्होंने क्या किया, एक छोटे से लाइट वेट मतलब हल्का, ज़्यादा वजनदार नहीं, एक फ्लावर पॉट को अपने बरामदे में टांग दिया। और उस बरामदे में टांग दिया तो वो छोटा सा स्क्वायरल जो अब बड़ा हो चुका था 3-4 महीने में, वो उस पर जाता, उस पर कूदता, उस पर खेलता, उस पर झूलता, उस पर चढ़ के वो क्या करता था, झूलता रहता था, खुश रहता था। इसीलिए महादेवी वर्मा ने कहा कि वो जो फ्लावर पॉट था वो उसके लिए एडॉब बन गया। एडॉब मतलब द very good place where a man or an animal feels very pleasant। वैसी जगह जहाँ पे इंसान और जानवर अपने आप को बहुत खुश पाते हैं, वैसी जगह उस लाइटेड फ्लावर पॉट की बास्केट को उन्होंने बताया। अब बताया जा रहा है कि वो बहुत खुश रहने लगा, बहुत खुश रहने लगा। उसकी जो एंटिक बॉडी थी, उसका जो चाल ढाल था, वो ऐसा लगता ही नहीं था कि वो कोई और है। मतलब महादेवी वर्मा को लगने लगा कि ही वॉज पार्ट ऑफ माई फैमिली, बिलोंग्स टू माई फैमिली, मेरे फैमिली का एक पार्ट हो गया है, फैमिली का एक मेंबर हो गया है। महादेवी वर्मा को ऐसा लगने लगा। आगे चलेंगे। इस पैराग्राफ में बताया जा रहा है यहाँ, when I would sit down to write, he would be seized by such an active desire to attract my attention, and she devised a novel way of doing it. He would venture close to my feet, go swiftly up the curtain, and descend with the same of breakneck speed. The sequence would continue till the time I got to catch struck on some occasion I used to hold. अब यहाँ तक मैं बताता हूँ, जब वो गिलहरी का बच्चा, स्क्वायरल का बच्चा बड़ा हो गया, 3-4 महीने का हो गया, अब उसमें चलने फिरने की ताकत आ गई थी, वो बड़ा हो चुका था, तब वो क्या करता था कि महादेवी वर्मा जब भी अपने टेबल पर कुछ लिखने बैठती थी, है ना, जब भी ये वर्मा जी अपने टेबल पर कुछ लिखने के लिए बैठती थी, तब वहाँ पे वो आता था, वो गिलहरी का बच्चा जिसका नाम गिलू था, वो आता था और उनकी अटेंशन को खींचने के लिए, उनकी आकर्षण को खींचने के लिए, अपनी ओर उनकी आकर्षण को खींचने के लिए वो क्या करता था, उनके पेपर के टुकड़ों को बजाता था, खरोचता था, इवन उसके बॉडी पे रन भी करता था, उनके बॉडी पे ऐसे ऐसे करके चढ़ जाता था और उनकी अटेंशन को खींचने की कोशिश करता था। वो तब तक करता रहता था, लगातार करता रहता था, जब तक महादेवी वर्मा उसे अपने हाथों में कैच नहीं करते थे, तब तक वो ऐसे ही शरारत करता रहता था, उनके अटेंशन को, उनकी अट्रैक्शन को अपनी ओर खींचता रहता।
आगे चलेंगे। आगे माय डियर, इस पैराग्राफ में यहाँ है गिल्लू put up his teeny body in a long envelope and sometimes he would continue to stand on the table leaning against the wall in such an amazing condition for hours and watch my activity with his radiant eyes। इस पैराग्राफ में महादेवी वर्मा उस टीनी स्क्वायरल को डिस्क्राइब कर रही है कि जब मैं अपना ध्यान उसकी ओर आकर्षित नहीं करता था, मैं जब उसकी ओर नहीं देखता था, जानबूझकर नहीं देखती थी, तब वो क्या करता था, अपने आप को एक बड़े से इन्वेलप में घुसा लेता था। इन्वेलप जिसमें लेटर डालते हैं, समझ रहे हैं ना, उस इन्वेलप में अपने आप को घुसा लेता था और उसमें अपने टेबल पर, उसके टेबल पर खड़ा हो जाता था। इन्वेलप के सहारे टेबल पर दीवार का सपोर्ट लेकर वो स्क्वायरल का बच्चा खड़ा हो जाता था और घंटों तक खड़ा रहता था। बताया जा रहा है कि वो घंटों तक खड़ा रहता था। इस दृश्य को देखकर, इस एक्टिविटी को देखकर लेखिका जो है महादेवी वर्मा जी, वो बहुत अमेज्ड हो जाती थी, बहुत आश्चर्यचकित हो जाती थी। अब इतना पढ़ने के बाद माय डियर, ये क्वेश्चन आ गया है कुछ, जिसका जवाब आपको वन वर्ड या वन सेंटेंस या यस और नो में देना होगा। आप क्वेश्चन ऑब्जर्व कर सकते हैं और आपको जितना पढ़ाया गया है अभी तक उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है वो। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। आप मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से इसका जवाब भी दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ डिड गिल्लू सस्टेन वाउंड्स, मतलब गिल्लू को घाव कैसे लगा, चोट कैसे लगी, आप बता सकते हैं? बताइए, वेट कर रहे हैं, बताइए। हाँ, वेरी गुड। हाँ, बताया जा रहा है कि गिल्लू को चोट लगा 2 कौवों की वजह से। द वीक ऑफ द 2 crows sustained wounds to गिल्लू। एक सेंटेंस में आंसर दे देना है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, हु स्टार्टेड कॉलिंग द टीनी बेबी स्क्वायरल एज, किसने स्क्वायरल बेबी को गिल्लू बुलाना स्टार्ट कर दिया? ऑब्वियसली महादेवी वर्मा ने। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, विच ऑइंटमेंट वाज अप्लाइड, कौन सा ऑइंटमेंट अप्लाई किया गया उसके जख्मों पर? तो मैंने बताया था अभी थोड़ा देर पहले, कौन सा, फिर से बोलिए, पेनिसिलिन। वेरी गुड, पेनिसिलिन नामक ऑइंटमेंट उसके जख्म पे अप्लाई किया गया था माय डियर। इन द फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट डज द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम द कॉमन टू द प्रॉपर नाउन इम्प्लाई एंड व्हाट डिफरेंस डज अ नेम मेक। अब बताया जा रहा है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन था कॉमन से प्रॉपर नाउन में, उसमें कौन सा अप्लाई किया गया माय डियर? तो आप जानते हैं यहाँ पे गिल्लू। गिल्लू एक मतलब कॉमन नाउन में था वो स्क्वायरल था कॉमन नाउन में, और जब उसको प्रॉपर नाउन दे दिया गया तब उसको क्या बनाया गया? गिल्लू। बस सेम। अब बताएंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या था। व्हाट डिफरेंस डज अ नेम मेक, क्या डिफरेंस था? तो ये जो पहला नाम था वो कॉमन नाम था और जो दूसरा नाम था वो क्या था? आगे चलते हैं। आगे चलेंगे यहाँ से। When hungry, कौन हंग्री हुआ करता था? जब ये छोटा सा टीनी स्क्वायरल जिसका नाम गिल्लू रखा गया, जब वो भूखा हो जाता था, जब उसे भूख लग जाती थी, जब वो उसे भूख महसूस होने लगती थी, तो वो क्या करता था? He used to inform him by twittering चिक चिक and after having received some biscuit और काजू। महादेवी वर्मा जी कह रही हैं कि जब उस गिल्लू को भूख लगता था तो वो महादेवी वर्मा को चिक चिक नामक साउंड प्रोड्यूस करके वो खाना मांगने की कोशिश करता था। इवन जब उसे खाना मिल जाता था, खाना के रूप में उसे क्या मिलता था? बिस्किट और काजू। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा माय डियर। खाना के रूप में क्या मिलता था? बिस्किट और काजू। जब वो खाना खा लेता था उसके बाद भी वो क्या करता था? चिक चिक की आवाज निकालता था। And then wonder with the twittering of chick chick what transpired between him and the other squirrel that were
often spotted near the wire mess's window. Seeing Gilu sitting near the window and affectionately peering in the world outside made me realize that it was necessary to set him free. अब क्या बताया जा रहा है महादेवी वर्मा के द्वारा कि जब वो छोटा सा स्क्वायरल जिसका नाम गिलू था, जब वो भोजन कर लेता था, अपना भोजन कर लेता था, तब उसे अपने जैसा मेट की ज़रूरत होती थी। मेट जैसे हम मान लिया कि आप या हम बच्चे थे, तो हमारे साथ खेलने वाले कुछ लोग हुआ करते थे जो हमारे लगभग सेम एज के हुआ करते थे, है ना। इंसान है तो जानवर के साथ जनरली नहीं करते, तो वो जानवर का बच्चा कहाँ था मैं बता रहा था कि उस छोटे से स्क्वायरल बेबी को अकेलापन महसूस होने लगा और इसलिए वो अपने प्रजाति के दोस्तों के साथ खेलना चाहता था। इसलिए वो क्या करता था, महादेवी वर्मा के विंडो पर बैठकर वो बाहर देखा करता था। कहाँ देखा करता था? बाहर, अफेक्शनली बाहर देखा करता था, बाहर की दुनिया को देखा करता था और वो महसूस करती थी। महादेवी वर्मा कहती हैं कि मैं ये महसूस करती थी कि अब उसे फ्री छोड़ देना चाहिए, अब उसे फ्री छोड़ देना चाहिए ताकि वो अपने कैटेगरी, अपने क्लास के गिलहरियों के साथ, स्क्वायरल के साथ वो अपना दिन बिता सके, उसके साथ वो खेल सके। यह सोचकर महादेवी वर्मा उसको क्या करेंगी? फ्री करेंगे, फ्री करेंगे। ये By removing some nails, I made a small opening in a corner of the wire mesh, and on being able to go out from his opening, Gilu was thrilled to be liberated. अब बताया जा रहा है महादेवी वर्मा के द्वारा कि उनके जो विंडो में वायर लगा हुआ था, वायर में जो हम आप अपने विंडो में छोटे छोटे पतले पतले वायर वाले जो जाली नेट लगा देते हैं, वही नेट उनकी विंडो में लगी थी। और उन्होंने बताया कि उस विंडो में से कुछ वायर को उन्होंने काट दिया, मतलब एक छोटा सा होल बना दिया और उस होल के सहारे वो छोटा सा गिलहरी का बच्चा अपने आप को बाहर निकालने में सक्षम हो जाता था। और इस तरह वो उस छोटे से होल के द्वारा अपने आप को बाहर निकालता था और थ्रिल्ड पाता था, लाइब्रेट पाता था, फ्री पाता था, फ्रीडम पाता था। और इवन आफ्टर ड्यू टू my important paper and letters, my room used to remain locked in my absence. The moment the room was opened on my return from college and I stepped in, Gilu rushed onto me and climbed up and down from my head to toe. अब यहाँ तक महादेवी वर्मा कह रही हैं कि जब वो कॉलेज जाया करती थी तब अपने रूम को वो लॉक करके जाया करती थी, बिकॉज ऑफ there are some important papers and letters are over there in the room of महादेवी वर्मा जी। बताती हैं वर्मा जी कि उनके रूम को लॉक कर दिया जाता था, वो लॉक करके जाती थी कॉलेज, क्योंकि उनके रूम में बहुत सारे इंपॉर्टेंट पेपर और लेटर रखे थे। उनको डर था कि कहीं मैं रूम खोल कर चली गई और ये छोटा सा गिलहरी का बच्चा जिसको कुछ आइडिया नहीं, वो कहीं पेपर को फाड़ चीर ना दे, इसलिए वो अपने रूम को लॉक करके चली जाती थी।